क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से वेक्टर अलजेब्रा में ताबड़तोड़ स्वागत है। देख भाई, ये छोटा सा जो वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए, मात्र 2 पेज में मैं पूरे वेक्टर को निचोड़ के यहाँ पर की पॉइंट में लिखा हूँ। और आपको आज के बाद मेरे भाई जो है, जो आप लोग सर्च करते हो कि वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12, वेक्टर क्लास 12 मतलब चैप्टर नंबर 10 को जो सर्च करते हो भाई, वन शॉट वीडियो में ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाओगी, आग लगा दोगे मेरे भाई। जब पेपर में जब आएगा तो कहोगे अरे यार, इसको तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। चलो मेरे भाई समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई वेक्टर ए दिया होगा, ठीक है ना, पूरी किताब को निचोड़ा गया है, ठीक है मेरे भाई। यदि आप लोग क्लिक किए हैं तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। देख भाई, वेक्टर ए दिया होगा, मान लीजिए वेक्टर बी दिया होगा, हो सकता है वेक्टर सी भी दिया हो, ठीक है ना। तो एक तीर से कई निशाना करना है। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये पूछता है भैया कि मापांक क्या होगा, ठीक है ना। तो मापांक का मतलब होता है जो चिपका होगा, जो चिपका होगा किसमें, कैफ आई में, कैफ जे में, कैफ के में, उसका स्क्वायर कर देंगे लेकिन रूट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना। और मुझे जो निकालना हो जाए माड ए, ठीक है भाई। देखो, मैं आपको फार्मूला सहित एग्जाम्पल को बताते हुए पूरे किताब को निचोड़ को बताऊंगा, ठीक है ना। प्लीज इसको पूरा देखना। तो भैया माड में निकालना होगा तो ये बच्चे को पता है कि भैया देखो, आई में चिपका है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जे में चिपका है 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और के में, के मतलब के कैफ में क्या चिपका भाई 3, तो कर देंगे 3 का स्क्वायर। देखो बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चा गलती करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है माइनस, तो भैया -3 स्क्वायर लिखोगे, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर -9 नहीं होगा, +9 होगा। बाकी अब समझदार है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 9 4 13 1 14 हो जाएगा। तो ये मापांक वाला जो खेला है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है ना। उसी प्रकार कोई भी कह दे तो मापांक, अभी खेला खत्म नहीं हुआ। हो सकता है कभी ऐसे भी कह दे कि भैया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, लेकिन मापांक का नाम जैसे ही बोलता है, परिमाण का नाम जैसे बोलेगा भैया, तो क्या कहोगे, जो चिपका होगा उसका स्क्वायर करेंगे लेकिन रूट में जोड़ के, ठीक है मेरे भाई। चलो अब अगला क्या आता है, यहाँ पर कहता है दिक कोज्याएं ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो दिक कोज्याओं में क्या करना होता है, कास अल्फा निकालना होता है, कास बीटा निकालना होता है, कास गामा, ठीक है। रुक जाओ भाई, मैं वो भी बताऊंगा, सब के सब हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। देख भाई, तो अल्फा में क्या होगा, पहले जैसे मान लीजिए वेक्टर यहाँ पे दिया है ना, यही वाला मान लीजिए, तो इसका जो है यक्स बाई माड ए होगा, यहाँ पर y बाई माड ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, z बाई माड ए होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चिपका है, इसमें क्या चिपका है बताओ, 1 चिपका है ना, तो 1 बाई माड में क्या निकालो भाई, 14 रूट में 14। इसमें क्या चिपका है 2 ना, तो 2 बाई माड में 14, ठीक है। और यहाँ पर चिपका है -3 तो हो जाएगा -3 बाई माड में, सॉरी रूट में 14, ठीक है ना। मतलब माड ए का जो मान आएगा यहाँ पर। कहने का मतलब जो है, दिक कोज्या से भी संबंधित पेपर में प्रश्न पूछेगा, यूपी बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपार्टमेंट एग्जाम हो भाई, पूछेगा। तो इसका वीडियो सेपरेट बन चुका है, उसको देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर शुरू कर, आया कि नहीं आया, कास अल्फा इक्वल टू, मतलब जो चिपका होगा भाई उसको लिख देंगे, और जो माड का जो मान आता है उसको लिखते हैं अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है। अब देखिए मामला देखो यहाँ फंसता है, जब पूछता है मात्रक सदिश, ठीक है, या पेपर में दिया है कई बार अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है ना मेरे भाई, ये पूछ देगा, या इसी को घुमा के कहेगा इकाई सदिश, मतलब बच्चा समझ गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है मेरे भाई। तो यूनिट वेक्टर से 2-3 टाइप से प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखन में छोट लगे पर घाव करे गंभीर, जान लेना मेरे भाई, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का मान दिया है, तो वेक्टर ए का निकालना हो जाएगा इकाई सदिश, तो कैफ एन इक्वल टू होता है, पहले भैया इसका वेक्टर लिख दीजिए और इसका माड लिख दीजिए, ये होता है। इसको तो बच्चा कोई भी कर लेगा।
लेकिन होता क्या है कि आप लोगों के सामने दो वेक्टर जब आते हैं, दो वेक्टर दिया रहेगा ए बी मान लीजिए, और कहेगा क्या कि इसका योग का इकाई सदिश, ध्यान दो, योग का इकाई सदिश। जब भैया योग का इकाई सदिश जब कहेगा तो ध्यान देना, पहले योग कर लेंगे, दोनों वेक्टरों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो मान आएगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए का मान कुछ दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k, बी का मान दिया है आई माइनस जे प्लस 3k, ठीक है ना। तो करा कि इसका योग का इकाई सदिश निकालिए, चाहे समांतर योग कुछ भी कह दे, ठीक है ना। तो बस इकाई सदिश बस देख लेना, चाहे अनुदिश मात्रक देख लेना भैया, समझ लेना कि मुझे एकांक वेक्टर ही निकालना है, ताबड़तोड़ मेरे भाई। तो पहले योग निकाल देना, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेना, तो आई को आई में जोड़ना, जे को जे में, के को के में, बच्चे को पता है भाई, ठीक है ना, वेक्टर क्लास 12 चल रहा है। अब देखो इसमें क्या करोगे, आई को आई में जोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगा 2i, और देखो यहाँ पर 2j है, एक j घट जाएगा, बच जाएगा j, यहाँ पे 3 हो जाएगा 6k। तो कहने का मतलब योग निकल आया। तो योग नहीं पूछा है, योग का इकाई सदिश, मतलब अब यहाँ पर लिखेंगे कैफ n इक्वल टू, भैया पहले वेक्टर वाला खेला होता है और वेक्टर का मापांक होता है, ठीक है ना, इसका भी मान निकाल देंगे, ठीक है ना। मतलब ये तो वही रहेगा 2i प्लस जे प्लस के 6k वही रहेगा। अब इसका रूट में निकालेंगे। देख भाई मापांक बहुत जरूरी होता है, मापांक आप लोगों को निकालना होगा, समझना होगा। देखो भाई फिर मापांक आ गया, क्योंकि मापांक का यूज कई जगह होगा, ठीक है, माट का। तो यहाँ पर क्या चिपका भाई 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे चिपका है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे चिपका है 6, तो हो जाएगा 36, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कहने का मतलब मैं आप लोगों को क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा में 1 शॉर्ट वीडियो में केवल फार्मूला बताऊंगा, और फार्मूले के हेल्प से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग बस केवल पढ़े होंगे ना, कहेंगे बस 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 हाँ हाँ ऐसे होता है। भाई 1 शॉर्ट वीडियो जो है यहाँ पर क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है, रिवीजन ताबड़तोड़। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे भाई अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना, कर लोगे ना आप लोग, पढ़ने के बाद किताब जब खोलेंगे, अरे हाँ यार वैसे ही दिया है, ऐसे बोलोगे, रुक जाओ। देखो अब होता क्या है, या मतलब यहीं पर कभी कभी जो है, मतलब इस यहाँ पे जो गुणांक देता है कि इसका जो है 8 है 5 है, तो भैया जो यहाँ पे 8 कर देना, 5 कर देना, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे कर देना, ठीक है ना, एग्जाम्पल में दिया होगा समझ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद देखो तीसरा फंडा चलता है, ठीक है, तीसरा वाला कि वेक्टर ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा। हो सकता है मेरे भाई कि आपको ए प्लस बी निकालना हो जाए, अभी चल रहे हैं गुणा क्रॉस वाला वेक्टर वाला सब, क्षेत्रफल वाला सब चलेगा मेरे भाई, रुक जाओ, कोड निकालना सब। देखो यहाँ पर योग निकालना हो जाए, ए प्लस बी का मान, चाहे हो सकता है कि 2a प्लस बी निकालना हो जाए या 3a प्लस बी निकालना हो जाए मेरे भाई, कुछ भी। तो ध्यान देना इस बात को भैया, हो सकता है अंतर निकालना हो जाए। तो सवाल एक ही है, जिसे मान लीजिए यहीं पे जो है a का मान दे दिया, रुक जाओ, a का मान दे दिया, इतना हो गया, ठीक है, प्लस 3k, बी का मान दे दिया मेरे भाई i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है, सी का मान हो गया i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझिए, यदि मुझे निकालना हो जाए a प्लस बी, तो पहले a वाले मसाला को यहाँ लिखिएगा, b वाले मसाला को यहाँ लिखिएगा, उसके बाद i को i में, j को j में, k को k में जोड़ देंगे, बस इतना करना होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके समय को बचाना है भाई, क्योंकि मैंने कहा है शुरू में कि आधे घंटे के अंदर पूरा वेक्टर अलजेब्रा को गर्दा कर दा। हाँ मेरे भाई देखो, तो यहाँ पे जब लिख लोगे, देखो 2i है, एक i है, यहाँ पे हो जाएगा 3i, देखो यहाँ पे 2j है, 2j यहाँ भी है, तो हो जाएगा 4j, यहाँ पे 3k, यहाँ 5k, हो जाएगा 8k, ठीक है ना, मान भर के कर लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए हो सकता है जो है आपको कह दे वेक्टर a माइनस बी, तो अब i को i में, j को j में, k को k में घटा देंगे, बस ये करना होता है। अच्छा मान लीजिए हो सकता है जो कह दे कि 2a, ध्यान देना 2a प्लस बी निकालिए वेक्टर लगा के, वेक्टर तो पहले a का दुगुना कर देंगे, आपको आ रहा होगा मुझे पता है, a का दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखिए 2 हो गया, a वाला मसाला यहाँ लिखिएगा प्लस b वाला मसाला यहाँ लिखिएगा। अब 2 का गुणा सभी में, जैसे मौसा जी जो है यहाँ बाहर खड़े हैं,
और यहाँ पे लिखा है 2i प्लस 2j+3k, तो ये हो जाएगा 4i, देखो 4i, यहाँ पे हो जाएगा 4j, ठीक है, ये हो जाएगा 6k, ठीक है। कैफ मेरे भाई लगाना मत भूलना, कैफ, ठीक है, हम सिर्फ आई बोल रहे हैं, मतलब आई कैफ रहेगा या कैफ आई ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, तब करेंगे, समझ रहे हो ना। चल भाई, मतलब वन शॉट वीडियो में अब देखो लगूंगा पूरा 1 बाय 1 करके बताने, तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, नहीं भैया समय नहीं है। तुम्हें वो माथा चपिता, तुम्हें वो 1 घंटे के अंदर, सॉरी आधे घंटे के अंदर ताबड़तोड़ बताना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अब शुरू होता है असली खेला। देख भाई अगला क्वेश्चन जो कैसे आता है, नेक्स्ट, अदिश गुणनफल पर 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अदिश गुणनफल पर 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला मेरे भाई ए का मान दिया होगा, बी का मान पूछेगा, तो ए डॉट बी पूछ लेगा, ठीक है, रुको बताते हैं, ए डॉट बी पूछ लेगा। हो सकता है भैया कह दे कि सिद्ध कीजिए लंबवत है, क्या है, लंबवत है मेरे भाई। तो लंबवत में क्या होता है कि ए डॉट बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो डॉट में क्या होता है, मतलब अदिश गुणनफल में क्या होता है, डॉट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है भैया, आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में, ठीक है, आई वाले को आई में, जे को जे में, के को के में, बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। तो देखो भैया, और जब कहेगा कि सिद्ध कीजिए परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जब करोगे, जब सॉल्व करोगे तो उसका मान मोतीचूर का लड्डू आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब मान 0 आना चाहिए। तो भैया लंबवत में यही खेला होता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया लंबवत नहीं, लंबवत में दे रहा हूं, मतलब अभी एग्जांपल दे रहा हूं, 2 वेक्टर जो है यहां पर दिया रहेगा, कहे कि यदि लंबवत है, यदि लंबवत है तब भैया लैम्डा का मान पूछ लेगा, कहीं ए लगा देगा, ए का मान पूछ लेगा। पहले पोस्टमार्टम करो कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जो लोग पढ़े होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे हाँ यार, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा में, कंपार्टमेंट एग्जाम में, मैथ क्वेश्चन पेपर में, कैसे पेपर में प्रश्न पूछता है मैं बता रहा हूँ। लंबवत यदि कह देगा कि भैया लंबवत है, तब लैम्डा का मान, चाहे ए का मान, चाहे फलान ढेकान कुछ भी कह दे, का मान क्या होगा। तो भैया ध्यान देना कि इस वाले में लंबवत सिद्ध जब करना था तो मुझे 0 लाना था, लेकिन यहाँ पे जो है ए डॉट बी का मान 0 रख देंगे, 0 रख देंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। तो आई को आई में, जे को जे में, के को के में करते हैं। अब देखो चौथा वाला कैसे पूछता है कि भैया बीच का कोण निकालिए, बीच का कोण ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब इन चारों पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भाई, रुक जाओ, अभी अदिश गुणनफल मतलब बहुत सारा देखो भाई, अभी तो मैं यहां तक आया हूं, ठीक है, अभी मुझे ये बताना है, ये पूरा बताना है, बस 15 मिनट और भाई, ठीक है, किसी प्रकार से मुझे झेल लो, ठीक है, क्योंकि देख लोगे तो फिर भटकोगे नहीं, और मैं खुद ही जो है ताबड़तोड़ बता रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, चलो भाई जैसे ये देखिए, आई हो गया, जे हो गया, प्लस के हो गया, ठीक है ना, और दिया है जे माइनस के, ठीक है, 2 वेक्टर दिया भैया। अब इसी को हम लोग समझेंगे, क्रॉस भी निकालेंगे, कोड भी डॉट भी निकालेंगे, सिद्ध करेंगे, लंबो जो भी है करेंगे। देख भाई, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि वेक्टर में मानिएगा, वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर मानते हैं कि भैया इसका एक नाम दे दीजिए, इस रिश्ते को क्या नाम दें, वेक्टर ए दे दिए, क्या दे दिए भैया, वेक्टर ए, ठीक है ना, और इसको दे देंगे वेक्टर बी। चलो भाई नाम दे दिए। अब मुझे डॉट निकालना है, ठीक है, ए डॉट बी। देखो ए डॉट बी का मान क्या होगा भाई, ध्यान देना, तो यहाँ पर पहले ए वाला मसाला यहाँ लिखना, बी वाला मसाला यहाँ लिखना, ठीक है। अब देखो आई का गुणा आई में, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वहां पर तो आई है, ये नहीं है, ओहो, इसीलिए लिया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर भैया आई का गुणा आई में, तो आई तो है ही नहीं, तब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जे का गुणा जे में, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई डॉट करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगा 1 जे डॉट जे, चाहे आपको डॉट करना है तो डॉट कर दीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे के है, यहाँ भी के है, तो के का गुणा के में, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन माइनस हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए डॉट बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अरे भैया जैसे मान लीजिए यही सवाल में आपको ऐसे दिया होता, रुक जाओ मेरे भाई रुक जाओ, 2i प्लस 3j
+5k, ठीक है ना। और b का मान दिया है i -2j+5k या 2k, कुछ भी दे दिए भाई। देखो सवाल के अंदर बस केवल सवाल को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, और कोई भी क्वेश्चन आए तो गर्दा गर्दा मचा दीजिए। देख भाई, तो ए डॉट बी निकालना है तो कहेंगे अरे यार सर जी, एम के सर जी बताए थे कि पहले इसका मान रख दो। अब जैसे देखो यहाँ मान जब रखेंगे तो आई का गुणा आई में, देखो 2 एकम 2, आई डॉट आई का मान 1 होता है, ठीक है। अब देखो 3 दूना के 6 लेके हो जाएगा -6, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। और जे डॉट जे का मान होता है 1, खेला खत्म। 5 तिहाई 15, और भैया ये हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 7 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये डाटा आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों के सामने अलग क्वेश्चन जो भी लिखे थे, i + j + k, इसको मुझे सिद्ध करना है भैया कि सिद्ध कीजिए लंबवत है। क्या भैया है? लंबवत है, ये लंबवत वाला है। सिद्ध कीजिए लंबवत है मतलब किसी प्रकार से आपको सिद्ध ये करना है। रुक जाओ, आप लोगों को दिख रहा है ना, सिद्ध करना भैया कि दोनों वेक्टर लंबवत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, मतलब a डॉट b निकालने के बाद उसका मान मोतीचूर का लड्डू आना चाहिए। और यदि मोतीचूर का लड्डू आ गया तो समझ लेना भैया लंबवत है, नहीं तो खेला खत्म। देख भाई, तो इसको a मान लेना, a मान लिया गया, ठीक है। i + j + k, इसको b मान लिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, a डॉट b निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए लंबवत है। तो भैया लंबवत में क्या करना होता है, a डॉट b निकालिए। यहाँ पे जब मान भरेंगे i + j + k, यहाँ पे भरेंगे j - k, तो बच्चा जानता है i का i में, लेकिन ससुरा यहाँ पर i है, लेकिन यहाँ पर i नहीं है, तो मोतीचूर का लड्डू हो जाएगा। और यहाँ पर j में 1 है, यहाँ पर j में भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। k में यहाँ पर 1 है, k में -1 है, मतलब 1 × 1 सॉरी 1 आएगा ना, तो ये हो जाएगा -1। देखो क्या 0। तो अब अपने ही भाषा में लिख दीजिएगा, लैंग्वेज में, कि भैया a डॉट b का मान 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि a वेक्टर a b क्या है, लंबवत है, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि भैया बीच का कोण निकालिए, बीच का कोण निकालिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं कहूँगा पहले कि आप लोग थोड़ा सा इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। जल्दी से मारिए, बता रहा हूँ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, मारो मारो। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख भाई एकदम गर्दा मचा देना मेरे भाई, एग्जाम में आएगा। कंपार्टमेंट एग्जाम पेपर होने वाला है, क्वेश्चन पेपर 23 वाला 24 वाला जब भी होगा। देख भाई, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, ए बाईपास से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। रुक जा, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और। जय हो, सवाल के बारे में हो रहा है, कोई भाता नहीं है। देख भाई, तो यहाँ पर अब मुझे कोण निकालना है, बीच का कोण निकालिए, बीच का कोण मेरे भाई निकालिए, पूछता है बीच का कोण, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, हम जानते हैं वेक्टर a डॉट b इक्वल टू होता है ab cos थीटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी लंबवत कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं जानबूझ के। देख भाई यहाँ पर देखो, तो मुझे निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बच्चा बोलेगा इसके बराबर, ये ससुरा जो है नीचे हो जाएगा, ये नीचे, ठीक है ना। a डॉट b अपान ab, ये होता है फार्मूला, जब बीच का कोण कहेगा तब, बीच का कोण कहेगा तब मेरे भाई, मतलब वेक्टर a और b का डॉट निकाल दीजिए, और फिर a का मापांक, फिर b का मापांक। देख भाई, जिसमें तीर लगा है, ऊपर वेक्टर लगा है, समझ लीजिए कि भैया वो सदिश के रूप में है, आई जे के में रहेगा। और जिसमें तीर नहीं लगा होता है, वेक्टर नहीं लगा होता, मतलब उसका मापांक है रूट में, ठीक है ना। तो देख भाई, अब इसको ऐसे निकालना है, तो यहाँ पर फिर मान लीजिए कोई सवाल आ गया, बीच का कोण निकालना है, जैसे रुक जाइए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तुझे ना देखूं तो मुझे चैन
चलो भाई यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए इसे लीजिए, मतलब यहाँ पर हो गया आई जो था ना एड बी, तो देखो इसका मान भर दीजिए, रुक जाइए यहीं पर भरिए। ए एड बी का मान क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। देखो अभी निकाले हो ना, ए एड बी निकाल दिए, ए एड बी निकाल दिए, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मापांक, ए में क्या था, आई प्लस जे प्लस के, ए में क्या था भाई, आई प्लस जे प्लस के में था, तो ये हो जाएगा, देखो चिपका है 1, चिपका है 1, चिपका है 1 ना, तो 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1 है ना होगा। और देखो बी में चिपका है, देखो यहाँ पे हो जाएगा जे है माइनस के है ना, ये बी वाला है, तो यहाँ भी करेंगे, देखो ए हो गया, ये बी वाला हो गया, 1 का स्क्वायर देख भाई 1 हो जाएगा, रूट में करेंगे, रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, के का यहाँ पे भी 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बात को समझिए। देखिए देखो मैं चाहता तो यहीं पे कहता भैया देखो ए बी का मान 0 आया है ना, डॉट का मान, ए बी कास्ट थीटा के माध्यम से निकाल लेता, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। कि कोई भी सवाल आ जाएगा कि मतलब आलतू फालतू रहेगा, बोलेगा कि बीच का कोड निकालिए, तो प्रोसेस यही है कि पहले ए डॉट बी निकाल दिया गया, अब उसके बाद जब ये मान आ गया भाई, तो वेक्टर ए का मापांक जो भी होगा वेक्टर में, वहां पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो मान लो जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 का 1 हो गया। मतलब मेरे भाई कुल मिला जुला के 0/√3 इंटू √2, कुल मिला जुला के ऊपर देखो 0 है, सुन लो सिंपल सी बात, ऊपर 0 है, नीचे कोई अंक है भैया, तो मोतीचूर का लड्डू ही आएगा। मतलब बताइए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ए डॉट बी, यहाँ पे जो है ए डॉट बी का मान आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा का, हाँ कास 0 का मान किस में होता है, हो तो गया जी, दिमाग थोड़ा सा चला गया था। तो कास थीटा का मान क्या 0 है, तो यहाँ पर कास में किसका मान 0 होता है, तो बच्चा बोलेगा थीटा इक्वल यहाँ पे लिख देगा कास 90, मतलब ये हो जाएगा नंबर, ठीक है ना। देखो भैया कास थीटा का मान हो गया 0, तो कास में किसका मान होता है 0, बच्चा बोलेगा 90 का होता है, ठीक है ना। चल भाई अब देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पे जो पूछता है भैया सदिश गुणनफल, ठीक है ना। बस मेरे भाई 7-8 मिनट और, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है कि ए का मान तुमको दिया रहेगा, बी का मान तुमको दिया रहेगा, और इसमें क्या पूछेगा भैया, जैसे 2i + 3j, ठीक है, +3j + 3k, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया i - j + k आ गया, ठीक है, 2k जो भी है, तो ये आ गया। तो कहेगा a क्रॉस b निकालिए, पहली बात, a क्रॉस b का मॉड निकाल दिए, दूसरी बात, और थर्ड क्वेश्चन कहेगा भैया कि वेक्टर a व वेक्टर b के बीच कोण निकाल दीजिए, ठीक है, कोण भैया निकाल दीजिए, एंगल। और थर्ड कहेगा लंबवत इकाई सदिश मेरे भाई, ठीक है ना। राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मुझे ताबड़तोड़ बताना है, समय ओवर हो रहा है। देख भाई ए क्रॉस बी निकालना है, तो ध्यान देना, ए क्रॉस बी निकालना है पहला सवाल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं सारणिक, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ऊपर i j, यहाँ पे लिखते हैं k, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए में क्या चिपका, देखो ए में i j में क्या चिपका है, 2 3 3, यहाँ पे 2 3 3, और बी वाले में देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 - 2, यहाँ सॉरी 1 - 1 है, 1 - 1, और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं भैया, ए क्रॉस बी, बस रुक जा भाई, देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, तब मैं ताबड़तोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भैया 1 शॉट वीडियो कौन देखता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी निकालना है, तो आई हो गया, ब्रैकेट लगाते हैं, तो आई जब लिखते हैं तो भैया ये वाला मसाला जो है बंद हो जाता है, देखते हैं, देखो ये वाला, तो यहाँ पे करता क्या है, इसका गुणा यहाँ होता है, इसका गुणा यहाँ होता है, लेकिन ऊपर से जब गुणा करेगा तो वैसे ही लिखना, लेकिन जब नीचे से जब करोगे तो लगा लेना माइनस, ठीक है। देखो हो जाएगा 3 दूना के 6, लगा के भैया माइनस, देखो हमारा देखो पहले से माइनस है, और ये देखो -3 एक कम -3 आ रहा है, तो हो जाएगा +3। देखो 3 दूना के 6, हम लगा रहे हैं माइनस अपने से, और ये एक ठो माइनस और लेके आ रहा है, हो जाएगा +3। देखो होता है आई होता है -j होता है, और फिर +k होता है, ठीक है। तो अब जे वाले में क्या करेंगे कि अब इसको बंद कर देंगे, तो ये देखो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा,
तो 4 माइनस 3, ऊपर से जब गुणा करोगे तो सेम टू सेम, और जब करोगे नीचे से तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, देखो के वाला बंद हो जाएगा भैया, ऊपर से जब करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया गया देखो, और ये हो गया, और 3 कम 3, ये भाई हो गया। तो जब सॉल्व करोगे देखो तो ये हो गया 6 3 9, 9 आई हो गया, कैफ आई। देखो 4 में से 3 गया, 1 आएगा, मतलब माइनस जे हो गया भाई। एक तो यहाँ पे है ना माइनस जे है, और देखो ये होगा -2 -3 हो जाएगा -5 के हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया। ठीक है, तो जब वेक्टर ए क्रॉस बी का जब मान आ गया तो मापांक तो निकालना आसान है। मापांक में क्या करना होता है भैया कि जो मान दिया होता है उसका जो है रूट बनाते हैं, और जो चिपका होता है उसका स्क्वायर करते हैं। 9 है तो हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर भरे भाई करना इसे। देखो यहाँ पर -1 चिपका है, -1 तो प्लस करके लिखना -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कहना भैया -5 तो हो जाएगा +-5 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25। बाकी आप मेरे भाई सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, देखो 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और 2 8 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लेना। तो हमने जो है ये देखो ए क्रॉस बी भी निकाल दिया वेक्टर में, और उसका मान भी आ गया। अब कोड निकालना है। देख भाई पूछता है 2 नंबर में 3 नंबर में, जब कोड निकालना होगा भाई ध्यान देना, रुक जा। तो यहाँ पर साइन के हिसाब से लगाओगे। देखो कोड इससे भी निकाल सकते हो कि इन दोनों का डॉट निकाल, देखो इन दोनों का डॉट निकाल दो, फिर इसका मापांक। लेकिन यदि क्रॉस से निकालना चाहते हो तो ध्यान देना मेरे भाई, ये देखो बात। ठीक है ना, जो बच्चे बीच में वीडियो बंद करके चले गए होंगे भाई, तो फिर वही होता है ना कि यदि शुरू से देखोगे तो हाँ मज़ा आया है, या जो लोग यहाँ पर टिके हैं अभी तक टिके हैं भाई थैंक्स। देखो तो यहाँ पर ये निकालना है कोड ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। ध्यान देना भैया, यही देखो बच्चा मिस्टेक करता है। ठीक है ना, यही गलती करता है। ए क्रॉस बी का मान होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है भाई वेक्टर ए का मान वेक्टर बी का मान, ये होता है। क्यों होता है सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा कैफ एन होता है। ध्यान देना, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ध्यान दो भाई प्लीज, बोलता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा कैफ एन। कब लगाएंगे, जब मुझे मेरे सवाल में कहता है लंबवत इकाई सदिश। ठीक है ना, क्योंकि सब पर सवाल आता है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा कैफ एन, तो ए क्रॉस बी निकाल दिए, मुझे कोड निकालना है। तो देखो तो मान लीजिए ये एन नहीं है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी अपान में ए बी। तो मेरे भाई ध्यान देना, बच्चा देखो गलती क्या करता है कि ए क्रॉस बी अपान जब ये लिखता है भाई, तो आप बताइए कोड का मान कभी आई जे के में आएगा नहीं ना। देखिए ए क्रॉस बी का मान आया है, ऐसे आया है आई जे के में, यही गलती करते हो तुम लोग। ये हो गया, लेकिन कोड का मान निकालना है ना, तो भैया इसका जो मापांक कर देना, ठीक है ना, इसका मापांक कर देना भैया। तो कुल मिला जुला के आप समझ गए कि भैया जो है यहाँ पर ए क्रॉस बी का ये फार्मूला हो गया, ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो इसका मान आया है 107। ठीक है, रूट में, और देखो वेक्टर ये माड वेक्टर ए का माड निकालना है, तो वेक्टर ए क्या भाई ये है ना, तो इसका माड निकाल दो। देखो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9 9 9 9 18 4 कितना होता है 22 होता है। ठीक है, 22 हो जाएगा, और ये इसका निकाल दो। ठीक है, 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मतलब 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके मेरे भाई छोड़ दोगे, या यहाँ पे लिख देना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये वाला मसाला। ठीक है ना, ये हो गया। देखो अब देखो हमने क्रॉस भी निकाल दिया, क्रॉस का मार्ग भी निकाल दिया, बीच का कोड भी निकाल दिया। आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, अभी मैं ना आप लोगों को 1 बाई 1 करके जो है छोटे छोटे वीडियो में, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन जो बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड वाले। ठीक है ना, देखिए भाई चेक करिएगा प्लेलिस्ट को, तो यहाँ पर या जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा वीडियो बन चुका रहेगा। तो देख भाई, तो ये तुम्हारा हो गया, कोड हो गया। अब लंबवत इकाई सदिश देखो 3 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में पूछता है लॉन्ग टाइप में। तो देखो लंबवत इकाई सदिश में क्या करना होता है, सेम यही मसाला। देखो लंबवत इकाई सदिश, बस मेरे भाई खत्म ही होने वाला है। लंबवत इकाई सदिश थोड़ा सा और है बस। ठीक है ना, जब ये पूछता है तो कैफ एन बराबर जो होता है वेक्टर ए क्रॉस बी, और ये वाला मसाला जो है लिख देना।
अब कैफियन वाले में वेक्टर रहेगा, लेकिन वेक्टर का मापांक नहीं लिखते हैं। देखो कैफियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ये कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी अपान में ए बी साइन थीटा। बस देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा ए क्रॉस बी अपान में ए बी साइन थीटा। मतलब तुमको जो है भैया ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा का मान लंबवत है ना, एक हो जाता है, मतलब यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल लेना। उसके बाद भैया ए का माड निकालना, बी का माड निकालना, डिवाइड कर देना, यही तुम्हारा फार्मूला है, ठीक है ना। सवाल में बताया गया होगा, चाहो तो लगा सकते हो। देखो इसका मान क्या आया भाई, देखो इसका मान आया ये, तो भर देना 9i, ठीक है, माइनस जे है, देखो ये वाला माइनस जे हो गया, अब माइनस 5k हो गया, अपान में ए का मान कितना है 22 आया है, अब बी का मान आया है 6 आया है, ठीक है ना। यही तुम्हारा जो भाई ये आंसर है, ठीक है। लंबवत इकाई सदिश का मान, लंबवत इकाई सदिश का मान। क्लास 12 मेरे भाई वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। अब देखो इसके बाद जो है 4 नंबर वाले में क्या प्रश्न आता है भाई, मारो तो मारो, बस 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 थोड़ा सा और हो रहा है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, देख भाई, ठीक है, मारो 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 मारो, ठीक है। आप लोग समझ लेंगे एक बार, आप लोग बस केवल बिस्तर में सोए भी रहोगे ना, एक बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और भाई, ठीक है। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर ये वाला सवाल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे भाई, का क्षेत्रफल पूछता है। देखो दो तरीके से पूछेगा, पहला जो है यहाँ पर भुजाएं दिया होगा, ठीक है, और एक में विकर्ण दिया होता है। ध्यान देना भाई, दोनों में अंतर क्या है, विकर्ण जो है यहाँ पर गिवन होगा। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 मेरे भाई, 1 शॉर्ट वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भुजाएं जब दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है कोई वेक्टर में, तो यहाँ पर करते क्या है, देखो फार्मूला होता है, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले स्टेप में, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वेक्टर ए क्रॉस बी का जो निकाले रहोगे माड निकाल देना, हो जाएगा आंसर। मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भैया, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला। मतलब दिमाग में फिट करो कि मुझे वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस निकालना है, वही आई जे के वाला, ठीक है ना, इसे सारणी बना करके, ठीक है ना, वो निकाल लेंगे, निकालने के बाद उसका माड निकाल देंगे भाई, वही तुम्हारा क्या है, समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल है, ठीक है ना। लेकिन कब, जब भुजाएं दिया रहेगा तब। लेकिन जब विकर्ण जब दिया रहेगा, D1 दिया रहेगा, D2 दिया रहेगा वेक्टर में, तो उस कंडीशन में भैया जो पहले D1 D2 का क्रॉस निकाल देना पहला स्टेप, उसके बाद जो इसका माड निकाल देना सेकेंड स्टेप, और जब निकालें तो ये लास्ट वाला फार्मूला लिख देना कि भैया क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है ना, वेक्टर D1 और D2 का ये माड जो निकाले हैं उसका भैया जो है 1/2 होता है, 1/2, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अच्छा, भुजा दिया रहेगा तो भुजा का क्रॉस निकालना है, माड कर देंगे, लेकिन 2 का डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही विकर्ण दिया रहेगा तो 1/2 कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस निकाल करके। इस पर जो है क्वेश्चन हम बता देंगे बाद में, ठीक है ना। क्वेश्चन जो विकल्प में उसमें दिया होगा पेपर में, क्या कहते हैं, बुक में, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा ना, देख भाई बस बस 5 मिनट और रुक जाओ। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना, बस केवल समझ लीजिए, और यदि आपको क्रॉस आ गया होगा तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। मेन जो खेला था वही था, क्रॉस का था, क्रॉस डाट, ठीक है ना, यही था। उसके बाद बस केवल तरीका जानिए, ठीक है मेरे भाई। क्लास 12 के मेरे शेरों शेरणियों, जो बच्चा पढ़ने में ठीक है या कमजोर भी है, लेकिन उस सवाल को समझने का प्रयास करो, क्या कह रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बस गर्दा गर्दा मच जाएगा। देख भाई, अब यहाँ पर कहता क्या है कि आपके सामने भुजाएं दी रहती हैं या शीर्ष दिया रहता है, कहता है कि भैया सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, कि जो त्रिभुज जो है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी। सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब 2 भुजाएं बराबर है और लेकिन समकोण है, मतलब ऐसे पूछता है। तो करना क्या होता है भाई, देखो इसका ट्रिक ये है, मापांक वाला खेला। मैंने शुरू में कहा था मापांक, वेक्टर में भैया जो है मापांक का खेला बड़ा मजबूत होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पर जो भुजाएं दिया होगा भैया उसका माड निकाल देना,
ठीक है। माड का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3i + 2j + 3k, ठीक है ना। तो इसका माड हो जाओ यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लोगे ना, आता है। माड सबका जो है माड निकाल करके भैया देखना कि तीनों का मापांक बराबर आ रहा है। यदि बराबर आएगा तो कहिएगा ए बी सी, ऐसे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर, सब तीनों को निकालना। यदि बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और यदि बराबर नहीं है, दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन समकोण वाले में क्या करना होता है, जरा ध्यान देना। समकोण वाले में क्या करना भाई, तीनों का जैसे मान लीजिए इसका निकाले, मान लो किसी का निकाले भैया जो आ गया 6 आ गया, किसी का निकाले जो मापांक 8 आ गया, किसी का 10 आ गया, ठीक है ना। तो अब कहेंगे कि भैया एक तो याद करते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, याद है कि नहीं। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू, कड़ मतलब बड़े का स्क्वायर इक्वल टू, बड़े का जो स्क्वायर होगा बड़ा का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे का स्क्वायर, मतलब जो है 6 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। इससे भी चेक कर लेंगे। हो सकता है आपका मान जो है यहाँ पर मतलब रूट में आ जाए, रूट में 13 आ जाए, रूट में 5 आ जाए, रूट में जो है ये 12 आ जाए, ठीक है ना। ऐसे रहेगा तब कहिएगा कि अरे या रूट में 13 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में ना 12 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे भैया तो देखो हट जाएगा। कहने का मतलब जो है एक तो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब समकोण वाले में भुजाओं का मापांक निकालने के बाद, मतलब ये मापांक निकालने के बाद जो है, ठीक है ना, उसका पाइथागोरस प्रमेय भी लगा देते हैं। लेकिन देखो अब मामला कहाँ फंसता है, मामला फंसता है जब आपके सामने जो है स्थिति सदिश, ठीक है ना, स्थिति सदिश। देखो भैया इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब दिया होता है, मतलब आपको ए बी का मान नहीं दिया है, ठीक है ना, ओ ए का मान दिया है। जब ओ ए का मान दिया है मेरे भाई, ओ बी का मान दिया रहेगा, ओ सी का मान दिया रहेगा, मतलब 3 बिंदुओं के शीर्ष ऐसे बोला रहेगा। तो आप बताइए डायरेक्ट ए बी का मान दिया है तो इसका मापांक आ गया, इसका मान दिया है मापांक आ गया, मापांक निकाल दिए, ठीक है, मार्ग निकाल दिए तो मान आ गया। अरे गजब, तीनों बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। लेकिन जब ऐसे जब दिया रहेगा ना तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पीछे माइनस आगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, तो मामला गया फर्स्ट चाहे ए सी, ठीक है ना। तो पहले भैया देखो यहाँ पर ए बी है ना, तो ओ बी माइनस ओ ए, और मामला गया फर्स्ट। अरे यार ई का आ गया नया खेला। देखो बी पीछे माइनस आगे, पीछे क्या बी है ना, तो ओ बी माइनस ओ ए, बी सी है ना तो ओ सी माइनस ओ बी, फिर ओ ए माइनस ओ सी निकालने के बाद तब मेरे भाई उसका मापांक निकालेंगे, तब जो है जाके उसका जो भी कंडीशन होगा वो सिद्ध हो जाएगा। कैसे सवाल लगेगा मैं उसको बताऊंगा। जिस क्वेश्चन पर, जिस टॉपिक पर मैं सवाल नहीं बताया हूं उसको मैं ला के तुरंत पेश करूंगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे कि ए बी का मतलब हो गया ओ बी माइनस ओ ए, पीछे माइनस आगे। बस भाई एक चीज और छूट गया है, बस प्लीज उसको भी बता लेने दो। देखो एक यहाँ पर ही बताते हैं क्यों इसको मिटाएं। देख भैया ये क्या है, मीना, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यदि पूछता है भाई, जैसे आपके सामने देखो बिंदु दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए x1 y1 z1, ठीक है, और x2 y2 z2 तुमको दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 2 1 कुछ भी रहेगा, ठीक है, ये सब दिया रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर कहेगा कि भैया इसका दो चीज होता है, इसका मापांक भी होता है और सदिश भी होता है। तो यदि सदिश ए बी निकालना होगा, ठीक है, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो कहिए क्या x2 माइनस x1 कैफ आई, y2 माइनस y1 कैफ जे, ठीक है, z2 माइनस z1 कैफ के, ऐसे ही निकालते हैं। मतलब यहाँ पे जो है मान लीजिए 3 है, 2 है, 4 है, 5 है ना, तो 5 माइनस ये कैफ आई, 6 माइनस ये कैफ जे, ये वाला माइनस ये कैफ के, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब सुनिए, उसके बाद इसका मापांक निकालना हो जाएगा, रूट लगा देना है बस, जो मान आए रहेगा, मतलब इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या, जैसे मान लो घटाओगे तो मान 5 में से 2 घटा 3 आया, तो 3 आई तो 3 का स्क्वायर,
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना है 7 में 4 गया 3 आया, तो 3 का स्क्वायर, मतलब ऐसे करना है, ठीक है ना। तो क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा मेरे भाई चल रहा था, बस रुक जा, वन शॉट वीडियो है, यहाँ इसका मार दीजिए, इसका मारिए स्क्रीनशॉट इसका भैया हमारे इसमें कोई भी भैया देखो वेक्टर का सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछता है, मतलब पूछेगा ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पर ताबड़तोड़ हुआ है। मैं अभी टाइम नहीं देख रहा हूँ कि टाइम कितना हो गया, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12, ठीक है ना, कोई भी पूछता है मतलब सवाल पूछेगा भाई, गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास करना, और एग्जाम्पल को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को, ये चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12, वेक्टर क्लास 12, वेक्टर क्लास 12, मतलब बच्चा बार बार सर्च करता है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10, चैप्टर 10, चैप्टर 10, मतलब क्लास 12 मैथ चैप्टर 10, मतलब क्या है यार, कुछ नहीं है, बस केवल एक बार यदि मन से मेरे भाई पढ़ लोगे तो कुछ नहीं है। बस अब जय माता दी बोलने वाले हैं, बस इतने में एक बार और जय भाई, देखो वेक्टर ए बी सी में पहले मापांक, पहले जो है मापांक 1 नंबर का, उसके बाद दिक्कोज्याएं, उसके बाद इकाई सदिश, उसके बाद मेरे भाई जोड़ घटाव वाला, ठीक है, ध्यान देना, उसके बाद जो है डाट में 4-5 तरीके से पूछता है, कभी कोड पूछ देगा, कभी डाट पूछ देगा, कभी जो है सिद्ध कीजिए लंबवत है, या सिद्ध कीजिए भैया कि लंबवत है, तो किसी का मान कह देगा, ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पर 3i + 2j + k हो गया ना, और ये कह देगा भैया कि i - 2 लैम्डा + k यदि आपस में लंबवत है तब लैम्डा का मान निकालिए, तो भैया जो है ए डॉट बी का मान जो है 0 कर देंगे, और 0 करने के बाद जो है जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का मान 3, 4, 2 कुछ भी आ जाएगा, ऐसे होता है। क्रॉस वाला देगा तो क्रॉस में से भी 4 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता हो गया भैया, और समांतर चतुर्भुज से भी 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और त्रिभुज वाले से भी जो है 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्लास 12 मैथ, क्लास 12 मैथ क्वेश्चन पेपर 2024 वाले में आपके पेपर में मेरे भाई जो है ये सब देखो नंबर बटोर गणित है, मैथ है, नंबर मतलब बहुत कम मेहनत में ताबड़तोड़ हो जाता है, ठीक है। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा मन करेगा तो, और यदि पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12, वेक्टर क्लास 12, क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर चैप्टर नंबर 10। जय हिंद, जय भारत।